हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इनवर्टिब्रेट के फाइलम्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट का अनदर फाइलम, फाइलम एस्केलमंथीज। फाइलम एस्केलमंथीज जिसे निमेटोडा भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे निमेटहेलमंथीज भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः ब्लैडर वर्म्स भी कह सकते हैं। इनका कॉमन नेम राउंड वर्म या गोल कर्मी होता है, क्योंकि ये कर्मी के समान इनका स्ट्रक्चर होता है और अधिकांश इनका शेप साइज राउंडेड शेप होता है, इसलिए इन्हें राउंड वर्म भी कहते हैं। बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स की या सामान्य लक्षणों की, तो ये जंतु एक्वेटिक या जलीय होते हैं, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय होते हैं और फ्री लिविंग या स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले। इसके अलावा पैरासिटिक या परजीवी, अर्थात विभिन्न प्रकार के वेरियस मोड में ये अपना हैबिटेट शो करते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। इसके अलावा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात इनमें पाई जाने वाली सम्मिति द्विपार्श्व सम्मिति होती है, जो कि एक तरह से कोर्डेट जंतुओं में देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात तीनों जर्म लेयर उपस्थित होती है, जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अन्य कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें पाए जाने वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम प्रकार का होता है, अर्थात इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र प्रकार का होता है और यह बॉडी ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न प्रकार के कोर्डेट एनिमल्स की विशेषता है, अर्थात इनमें विकसित प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी खंड विहीन होती है। इनकी बॉडी कुछ इस प्रकार होती है जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। इनका जो बॉडी प्लेन होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब नली के भीतर नली, इस प्रकार का बॉडी प्लेन देखने को मिलता है। नली के भीतर नली, ट्यूब विद इन ट्यूब प्रकार का बॉडी प्लेन इन जंतुओं की विशेषता है। ये जंतु स्यूडोसिलोमेट होते हैं, अर्थात देह गुहा इनमें मिथ्या प्रकार की पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा इनमें अनुपस्थित होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो इनमें एक विकसित प्रकार की आहानाल पाई जाती है, अर्थात जिनमें माउथ और एनस दोनों पोर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की आहानाल एक पूर्ण आहानाल कहलाती है, अर्थात कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है, साथ ही ये सुविकसित होती है, वेल डेवलप्ड होती है। इसकी आहानाल की एक विशेषता होती है कि इनमें पाई जाने वाली ग्रसनी पेशी होती है, अर्थात इनमें मस्कुलर फेरिंग्स उपस्थित होती है। रेस्पिरेशन की बात करें तो सामान्यतः रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होता है और अधिकांशतः जंतु पैरासिटिक होने के कारण ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, अर्थात अवायवीय जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें अनुपस्थित होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्रिका तंत्र इनका विकसित प्रकार का होता है, जिनमें नर्व रिंग, तंत्रिका रिंग और नर्व कोड, तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं। इनके अलावा गैंग्लियन, गुच्छक जिन्हें आप कहते हो, कमीशर, कनेक्टिव्स, आदि उपस्थित होते हैं। एक्सक्रीशन की बात करें तो प्लेटिहेलमिंथी जंतुओं की तरह इनमें भी उत्सर्जन प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है। ये भी नेफ्रीडिया का प्रिमिटिव मॉडिफिकेशन है। सेंसरी ऑर्गन की अगर बात करें तो इनमें सेंसरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं, जिनमें मुख्यतः सेंसरी पेपिला या संवेदी पेपिला होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, अर्थात लैंगिक प्रकार का जन्म देखने को मिलता है। इन जंतुओं की बात करें तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं, अर्थात ये यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी जंतु होते हैं।
अधिकांश मेल जंतु या नर जंतु साइज में छोटे होते हैं। मेल्स आर स्मॉलर इन साइज। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, अर्थात आंतरिक प्रकार का निषेचन देखने को मिलता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन में मुख्य डिफरेंस या मुख्य अंतर यह होता है कि आंतरिक निषेचन में गेमिट बॉडी के भीतर रिलीज किए जाते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गेमिट किसी मीडियम जैसे वाटर और एयर में रिलीज किए जाते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनमें दोनों प्रकार का देखने को मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है। स्पष्ट सिर का अभाव होता है, क्लियर हेड इनमें अनुपस्थित होता है। इनके कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें सामान्यतः एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स जो कॉमन एग्जांपल है, जिसे हम आम भाषा में या जनरल लैंग्वेज में गोलकर्मी कहते हैं या राउंड वर्म कहते हैं। वुक्रेरिया जिसे वुचरेरिया, इसकी एक स्पीसीज है ब्रेंकोप्टाई, वुचरेरिया ब्रेंकोप्टाई, जो कि सामान्यतः फाइलेरिया कर्मी भी कहलाता है। इनके अलावा एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल भी एक कॉमन एग्जांपल है इनका, जिन्हें हुक कर्मी कहते हैं। एंटेरोबियस जिन्हें पिन कर्मी या सिट कर्मी भी कहते हैं। इनके अलावा ड्रैकनकुलस, ये भी इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जिसे गिनी कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, ये थे फाइलम एस्के हेलमिंथीज, निमेटे हेलमिंथीज या निमेटोडा के महत्वपूर्ण जनरल कैरेक्टर्स। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।